Hello, I am Wajahat. I welcome you to Laravel Beginner to Professional Training Series brought to you by Programming Mentor. इस वीडियो में मैं इनिशियली जो लैंडिंग पेज डेवलप कर चुका हूँ अपनी एप्लीकेशन का, उसको थोड़ा सा अपडेट करूँगा, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो का एक लिंक है। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू द कंट्रोलर्स क्या होते हैं लारावेल में, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में कहाँ पड़े होते हैं, इनका क्या ऑपरेशन है और इनमें किस किस्म की फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म की जाती है। हम एक पहला कंट्रोलर अपना ऐप का बनाएंगे और उसके बाद राउट ग्रुप्स अप्लाई करेंगे सेम कंट्रोलर वाले राउट्स के ऊपर, और उसके बाद एक ऐसा कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे जो कि एक जेनेरिक कंट्रोलर से हटके होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। ओके, ये मेरी ऐप का लैंडिंग पेज है। इसमें मैं थोड़ा सा नैव बार को अपडेट करना चाहूँगा कि इसमें जो ये सारे बटन्स आ रहे हैं इनमें से मुझे सिर्फ दो चाहिए, एक कॉन्टैक्ट्स के नाम से और एक कंपनीज़ के नाम से। तो मैं अपने ये नैव बार एक्चुअली मेरा जो लैंडिंग पेज है उसके लेआउट वाली व्यू फाइल में से आ रही है, तो मैं उसमें जाके इस नैव बार को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये मेरा लेआउट का वो व्यू है। इसमें नैव बार ये बनी हुई है, राइट। तो इसमें सबसे पहला जो लिंक है वो कॉन्टैक्ट्स को जाना चाहिए और इसमें URL कौन सा हिट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स, और दूसरा कंपनीज के नाम से जो कि करंटली मेरे पास ब्लैंक है, तो मैं इसको एम्प्टी रखूँगा और बाकी जो मेरे दो नैव लिंक्स हैं उनको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ऑलराइट, लेट अस सी। जी, मेरी नैव बार जो अपडेट हो चुकी है। आई होप कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो आई विल मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्टैक्ट्स इंडेक्स पेज। जी बिल्कुल, ये मेरी कॉन्टैक्ट्स की जो एरे है वो पीछे से ब्लैंक आ रही है। मैं उसको यहाँ पे जाके इस तरह से सेट कर देता हूँ। नाउ आई विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स दैट इज यस। इसको मेरा जो एक सब व्यू है उसमें लूप का एक वेरिएबल कॉल हो रहा है, मुझे उसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। इन द प्रीवियस वीडियो वी अप्लाइड अ लॉजिक ऑफ एक्सेसिंग द लूप वेरिएबल्स। मैं करंटली इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि दैट वाज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम उसके बगैर ही कॉन्टैक्ट लिस्ट, यस दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। ओके, अब मैं करने जा रहा हूँ एक और चीज़। मेरा जो लैंडिंग पेज था उसमें जो मैंने ये सारा टेम्पलेट अप्लाई किया है, मोर स्पेसिफिकली द नैव बार एंड द फुटर, ये आपकी एक्सरसाइज है कि आप इसको मेरे जो अगले तमाम पेजेस वाले लिंक्स हैं इस लिंक के ऊपर आप वही नैव बार अप्लाई करें, उसी लेआउट को एक्सटेंड करें, और मेरे जो बाकी तमाम पेजेस हैं कि जिसमें मैं किसी कॉन्टैक्ट को शो कर रहा हूँ या किसी कॉन्टैक्ट को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे वो तमाम इन व्यूज़ के ऊपर भी आपका जो लेआउट है वो एक्सटेंड होना चाहिए, राइट। दिस इज़ योर एक्सरसाइज। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक। हमारी अभी जितनी भी रिक्वेस्ट हैंडलिंग है वो हमारी राउट्स की फ़ाइल में हो रही है। आप देख सकते हैं कि राउट की फ़ाइल में हर राउट के अगेंस्ट उसकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको मैं इस लॉजिक के थ्रू इम्प्लीमेंट करूँ, और सब की सब यहाँ पे इसी फाइल में web.php में मैंने लिख दिया। इट वर्क्स फाइन, इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मेरे एप्लीकेशन बहुत लार्ज स्केल की है और उसमें बहुत सारे URLs हैं, बहुत सारे राउट्स हैं, तो मेरी जो ये वाली फ़ाइल होगी ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो लारावेल ने एक फीचर
प्रोवाइड किया, क्योंकि लारावेल MVC स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो MVC में जो C पार्ट है दैट इज़ एक्चुअली द कंट्रोलर। तो हम ये सारी की सारी लॉजिक कंट्रोलर्स के अंदर बिल्ड करेंगे और यहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे, राइट। तो मैं एक कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और अपना जो ये वाला राउट है कॉन्टैक्ट्स का, कि जिसके अगेंस्ट मेरी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट जो है मुझे नज़र आ रही है, ये मैं एक कंट्रोलर के थ्रू इम्प्लीमेंट करूँगा। सो लेट अस ऐड अनदर टर्मिनल बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन, और इस टर्मिनल में मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करूँगा। कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए जो PHP की कमांड है दैट इज़ PHP artisan मेक कंट्रोलर। ओके, इसके बाद हमने कंट्रोलर का नेम मेंशन करना है। अब कन्वेंशन ये है कि आपका कंट्रोलर का जो नाम है वो सिंगुलर में होना चाहिए, और आप जिस लॉजिक को उस में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उससे रेलेवेंट नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड एक लॉजिक बनाना चाह रहा हूँ, और जितने भी मेरे राउट्स हैं करंटली कॉन्टेक्स्ट का इंडेक्स पेज मैं कॉल कर रहा हूँ, या मैं कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, या मैं कॉन्टेक्ट को शो कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा जो मोस्ट रेलेवेंट एक नाम बन रहा है दैट इज़ कॉन्टेक्ट, और ये सिंगुलर में होना चाहिए और इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। इट इज़ जस्ट अ कन्वेंशन, आप इसको कुछ भी किसी तरह भी इसको नेम कर सकते हैं। और दूसरी कन्वेंशन ये है कि आपने उसके नाम के एंड के ऊपर एज अ सफिक्स आपने कंट्रोलर लिखना है। अगेन मैं ये बताता चलूँ कि इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट जस्ट टू फॉलो द कन्वेंशन हम यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के नाम से इसको नेम करेंगे, राइट। देन प्रेस एंटर। ओके, दिस कॉन्टैक्ट कंट्रोलर हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। लारावेल की प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जो कंट्रोलर्स हैं वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर HTTP कंट्रोलर्स में अवेलेबल होते हैं। इस डायरेक्टरी में मेरे कंट्रोलर बनाने से पहले ऑलरेडी एक कंट्रोलर अवेलेबल है कंट्रोलर के नाम से। अगर मैं उसको ओपन करता हूँ, दिस इज एक्चुअली a controller that is extending the base controller offered by Laravel। यानी हमारे जितने भी कंट्रोलर्स होंगे वो इस कंट्रोलर को एक्सटेंड करेंगे जो कि ऑलरेडी बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है, राइट। तो मैंने भी जो कंट्रोलर क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, आप देखें वो ऑलरेडी उसको एक्सटेंड कर रहा है कंट्रोलर को। तो लारावेल ने बैकएंड के ऊपर जो बेस कंट्रोलर में लॉजिक अप्लाई की हुई है वो इनहेरिटेंस के थ्रू हमारी यहाँ तक आ चुकी है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमने जो भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू फंक्शंस, या आप उनको मेथड्स भी कह सकते हैं। और उसका जो एक मेथड है, तरीका है, वो ये क्या है कि हम एज अ पब्लिक एक मेथड क्रिएट करेंगे और इस तरह से पब्लिक फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कन्वेंशन ये है कि अगर मैं किसी ऐसे राउट के अगेंस्ट एक मेथड बना रहा हूँ कि जो मेरी टिपिकल जो आप कह सकते हैं रिसोर्सेज है वो उसको फैच कर रहा है, तो उसके लिए नॉर्मली इंडेक्स के नाम से एक मेथड बनाया जाता है। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट कन्वेंशन ये है कि आपने अगर कोई रिसोर्सेज फैच करके व्यू के ऊपर भेजने हैं तो आप उसको इंडेक्स का नाम दें। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मज़ीद कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि जो हम लॉजिक ऑलरेडी बिल्डअप कर चुके हैं वो वहाँ से उठाएं राउट में से और इस मेथड में ला के पेस्ट कर दें, राइट। ये हम गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा का जो एक फंक्शन है वो इस क्लास में हम कॉल कर रहे हैं, तो हमें उसको भी उठा के वहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दूंगा और उसको एक
एक्सेसर मुझे देना पड़ेगा। और चूंकि ये फंक्शन मेरा सिर्फ इसी क्लास के अंदर कॉल होगा तो मैं इसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर सकता हूँ, तो मैं इसको फ़िलहाल प्रोटेक्टेड के तौर पे कंसीडर करूँगा। एंड इट शुड रिजॉल्व दिस डिपेंडेंसी नो। बाज़ औक़ात VS कोड इस तरह से एरर दे देता है, ऑल्दो ये मैं मेथड जो है यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, इसको मुझे यस इसको दिस ऑपरेटर से मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। राइट, ओके, आई होप आई कैन सेव। अच्छा, अब इस राउट पे मुझे अपने उस अब कॉन्टैक्ट कंट्रोलर को ऐड करना है, तो उसका मेथड ये होगा कि मैंने ऑलरेडी ये जो फंक्शन बनाया हुआ है इसको मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा और इस फंक्शन की जगह पे मैं एक एरे पास करूँगा, जिस एरे में पहले मेरे कंट्रोलर का नाम होगा विच इज़ कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। जब आप उसका नाम टाइप करेंगे तो VS कोड आपको सजेशन देगा और आप उस सजेशन को जब एंटर हिट करेंगे वो ऑलरेडी उसको नेम स्पेस में ऐड कर देगा। ओके, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर क्लास, और यहाँ पे हम उस मेथड का नाम दे देंगे कि जिस मेथड को हम टारगेट कर रहे हैं इस राउट में। राइट, सो दिस इज द वे वी कैन कॉल अ कंट्रोलर मेथड इन अ राउट। ठीक है, मैं इसको सेव करूँगा और मैं इस URL को हिट करता हूँ और आई होप कि देयर विल बी द सेम रिजल्ट as it is working. Yes, now I have refreshed the page and the result is same as it was before because the request handling logic is now implemented through this contact controller. अब यही काम हम अपने बाकी राउट्स पे भी कर सकते हैं। I want you to take this as your exercise. मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ और इस सारी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करूँगा। आप भी एक्सरसाइज के तौर पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन मेक कमेंट ऑन दिस वीडियो। ऑलराइट, ये बाकी राउट्स के लिए भी हम बिल्कुल इसी तरह से एक सारी जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक है वो कंट्रोलर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। यू कैन टेक दिस योर एक्सरसाइज। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और बाकी राउट्स को भी इसी तरह कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के ज़रिए इम्प्लीमेंट करें। आई होप कि आपने वीडियो पॉज की है और अब आप इसको एक्सरसाइज के तौर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और अब आप मेरे इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे कि जो जिस तरह से मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ क्या आपने भी इसको इसी तरह से परफॉर्म किया है। इस राउट के अगेंस्ट मैं एक और मेथड बनाऊंगा कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में। पब्लिक फंक्शन क्रिएट और इसमें और यहाँ से इस फंक्शन को रिमूव करके मुझे अरे पास करनी है कि जिसका कंटेंट ऑलमोस्ट यही होगा। कॉपी करूँगा, पेस्ट, और इंडेक्स की बजाय अब मैं क्रिएट मेथड को कॉल करूँगा। नाउ अगेन फॉर द थर्ड वन आई विल क्रिएट another method with the name of show और इसमें हम ID को पास कर देंगे। और यहाँ से ये फंक्शन रिमूव करके इसकी जगह पे
एरे पास करेंगे और एरे में ये वाला कंटेंट और मेथड का नाम शो। ओके, लेट अस सी कि हमारे ये सारे राउट्स अगेन सेम वर्क कर रहे हैं या नहीं। It is working. Yes, all routes are working exactly same. Alright, now I have implemented all these 3 routes using the controller. Okay, now I want you to know another thing which I have done before कि हमने routes को ग्रुप करना सीखा था कि राउट को ग्रुप करके हम उस पूरे ग्रुप के ऊपर एक ही लॉजिक अप्लाई कर सकते थे। इनिशियली हमने राउट के जो यूआरएल थे उनमें प्रीफिक्स ऐड करना और उनके नेम में प्रीफिक्स ऐड करना सीखा था। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे राउट्स सारे एक ही कंट्रोलर को डायरेक्ट हो रहे हैं तो हम उस कंट्रोलर के अंदर एक सारे राउट्स को ग्रुप कर देंगे। और उसका मेथड क्या होगा? वी विल कॉल द राउट क्लास और उसमें हम कंट्रोलर का मेथड यूज़ करेंगे और उस कंट्रोलर में कंट्रोलर नेम डालेंगे। हाँ सॉरी, इट इज़ कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, यस। देन हम ग्रुप का फंक्शन यूज़ करेंगे और ग्रुप में हम एक फंक्शन देंगे और इस फंक्शन में हम ये सारे राउट्स उठा के एनलिस्ट कर देंगे इस तरह से। कंट्रोलर मेथड में कंट्रोलर का नाम लिखने का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। और अब यहाँ से हम जो ये एरे है इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे जस्ट हम मेथड का नाम दे देंगे। राइट, और एक दफ़ा से हम दोबारा कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे यूआरएल एग्जैक्टली सेम वर्क कर रहे हैं। यस, everything is working perfectly fine. Right, so this was all about the groups applied over the controllers. Okay, अभी हम देख सकते हैं कि हमारा एक राउट ऐसा रह गया है कि जिसकी जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक है वो हमने राउट्स की फाइल में ही मेंशन की है। तो इट वर्क्स फाइन कि अगर हम मिक्स्ड लॉजिक भी अप्लाई कर रहे हैं अपने राउट्स की फाइल में कि कुछ राउट की लॉजिक हम इसी में लिख रहे हैं और कुछ राउट्स को हम कंट्रोलर के ज़रिए उनकी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट इट इज़ बेटर कि हम एक ही पैटर्न फॉलो करें और तमाम राउट्स जो हैं उनकी लॉजिक कंट्रोलर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। तो हम इस राउट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया कंट्रोलर बनाते हैं कि जिसमें हम अपना जो वेलकम पेज है वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं हिस्ट्री में से दोबारा अपने कंट्रोलर की कमांड ओपन करूंगा और इसमें मैं एक वेलकम कंट्रोलर के नाम से एक नया कंट्रोलर बनाऊंगा, ठीक है। और ये यस राउट बन चुका है, कंट्रोलर बन चुका है और इस कंट्रोलर में मैं ये वाली लॉजिक इम्प्लीमेंट करूंगा। वेलकम कंट्रोलर। अच्छा, कन्वेंशन ये है कि जब भी हम अपना जो अपनी एप्लीकेशन का जो लैंडिंग पेज है उसको कॉल करें तो उसके लिए जो मेथड है उसका नाम होम के तौर पे रखा जाता है। बट मेनली इट इज़ कन्वेंशन, आप इसको ना भी फॉलो करें तो कोई उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन इट इज़ बेटर टू फॉलो सम कन्वेंशन दैट आर यूज्ड बाय ऑल ऑफ द फ्रेमवर्क्स। पब्लिक फंक्शन, मैं यहाँ पे होम के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ
और उस फंक्शन में मैं इंडेक्स पेज को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और राउट को अपडेट करूँगा यहाँ पे वेलकम कंट्रोलर क्लास और यहाँ पे होम का मेथड, राइट। मेक इट श्योर कि जब आपने इस कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड किया है तो वो नेम स्पेस में भी ऐड हो गया। नाउ आई विल जस्ट मेक श्योर कि मेरा लैंडिंग पेज वर्क कर रहा है। यस, दिस लैंडिंग पेज इज़ वर्किंग नाउ, बट नाउ थ्रू दी। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी राउट्स की फाइल है वो कितनी नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है, क्योंकि उसमें सिर्फ राउट्स डिफाइंड हैं और उनकी जो सारी की सारी लॉजिक है वो मैंने कंट्रोलर्स में फेंक दी है। अच्छा, अब ऐसे कंट्रोलर के जिसमें सिर्फ एक ही मेथड जो है वो दिया होता है, हम इसमें PHP का एक कॉन्सेप्ट है इन्वोक के नाम से। हम यहाँ पे इन्वोक मेथड के तौर पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ बेटर अप्रोच टू यूज़ द इन्वोक मेथड ओवर हेयर। उसका तरीका ये है कि हम अपने फंक्शन को एक स्टैंडर्ड नेम दें __ इन्वोक के नाम से। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ PHP। PHP के कुछ मैजिक मेथड्स हैं, उनमें से इन्वोक भी एक है, और उनकी निशानी ये है कि वो __ से स्टार्ट होते हैं। इन्वोक है, __ कंस्ट्रक्ट है, _ डिस्ट्रक्ट है, कॉल है, काफ़ी सारे मैजिक मेथड्स हैं जो PHP में अवेलेबल हैं। तो हम इन्वोक को यूज़ करेंगे और उसके बाद जहाँ पे राउट में हमने ये चीज़ यूज़ की, हमें यहाँ पे इसको मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट कंट्रोलर का नाम दे देंगे इस अरे की बजाय और वो बिल्कुल सेम वर्क करेगा, राइट। और हम इसको एक दफ़ा रिकॉल करके टेस्ट कर लेते हैं। यस, नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन, लेकिन अब ये इन्वोक मेथड के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। तो मैंने आपको PHP का भी एक मैजिक मेथड का कॉन्सेप्ट दे दिया। ओके, लारावेल हमें इन्वोकेबल कंट्रोलर्स क्रिएट करने की भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम कंट्रोलर क्रिएट करते हुए उसको एज एन इन्वोकेबल कंट्रोलर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टेस्ट कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग कि आप इन्वोकेबल किस तरह से बना सकते हैं। टेस्ट कंट्रोलर ये नाम दिया और आगे आप इन्वोक मेंशन कर दें, तो वो जो कंट्रोलर बनेगा दैट विल बी एन इन्वोकेबल। उसके अलावा आप अगर -i भी मेंशन कर दें तो वो भी इन्वोकेबल कंट्रोलर बनेगा। सो लेट अस क्रिएट दिस कंट्रोलर। यस, यू कैन सी देयर इज अ टेस्ट कंट्रोलर, और वो उसमें एक इन्वोक के नाम का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, और आप इसमें जैसे अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको राउट में कॉल करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम इसमें 3 चीज़ें कवर कर चुके हैं: कंट्रोलर बनाना और डिफरेंट राउट्स को ग्रुप करना ऑन द बेस ऑफ सिंगल कंट्रोलर, और इन्वोकेबल कंट्रोलर बनाना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।